लीजिए, ये आ गए। पूछे इनसे, इनका ज्ञान इनके मुंह पे मार के वो नंदिनी शिरडी छोड़कर यहाँ से जा रही है कि नहीं? पूछो, अरे पूछो, सब पूछो इनसे। और अगर वो नंदिनी यहाँ से जा रही है तो यहाँ मंदिर के आंगन में रंगोली कौन बनाएगा? और वो भी जुलूस से पहले। बताइए। ढोल बजाने के लिए तैयार रहना। कहा था ना तुझसे, आज बोया जाएगा अविश्वास का सबसे बड़ा बीज। और मुझे पता था दलवी जी केवल अविश्वास का बीज बोकर नहीं रुकेंगे, बल्कि इस चिंगारी को विद्रोह तक लेके जाएंगे। साई के अंधभक्त ही साई को धक्के मारकर शिरडी से बाहर निकाल देंगे और साई को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इस साई ने और साई के इन अंध भक्तों ने खिलवाड़ किया है हमारी आस्था के साथ। हर साल तो यहाँ शिरडी में पाड़वा धूमधाम से मनाया जाता है, भक्ति भाव से मनाया जाता है। फिर इस साल क्यों ये बदलाव क्यों अप्पा जी? बस एक आदमी के जिद के कारण बिना रंगोली के मनाएंगे गुड़ी पाड़वा? अरे बोलिए, कौन बनाएगा रंगोली? मैं। ये वापस कैसे आ गई? रंगों से नाता बनाओ, ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। लो देखो क्या किया इसने। ये ऐसे रंग बिखेरना, इसे रंगोली कहते हैं तुम्हारे यहाँ? सेठ जी, कि केवल 3 रंग आए हैं, इंद्रधनुष पूरा तो होने दीजिए, फिर कहिएगा कि ये रंगोली है या नहीं। क्या क्या बात कर रही है लड़की? हाँ? शिरडी मेरा घर है और गुड़ी पाड़वा की सजावट मेरा धर्म। ठीक है कि कुछ और बनाना है? बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर। नंदिनी अति सुंदर। चलिए, अब बहुत काम बाकी है, हम सजावट करते हैं। चलिए चलिए चलो, काम शुरू करते। आइए आइए, चलो आइए आइए। आई बस एक बार माफ कर दीजिए मुझे। नंदिनी, एक बार। क्या कर रही है? उठ उठ। झिपरी, झिपरी बेटी। अरे नंदिनी मेरी बच्ची। नंदिनी, नंदिनी
आजा बेटा। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी क्या कर रही है? देख देख देख। अरे नंदिनी, नंदिनी क्या कर रही है? नंदिनी ठीक तो ना बेटा? भोलेनाथ की कृपा से आज मैं अपने घर जा रहा हूं। बस मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि अपने मन में कुछ गलत मत सोचना, मेरे बारे में कोई गलत विचार मत बनाना, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरी किसी बात या मेरी करनी से तुम्हें और तुम्हारे मन को दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर देना। रुकिए, आप मुझे किसकी शादी में ले जाना चाहते थे? अपने बेटे की। आपके बेटे की? फिर मुझे क्यों? क्योंकि मेरा अतीत हो तुम। अजीब संयोग है, तुम्हारी शक्ल मेरी बेटी विद्या से हूबहू मिलती है। 2 बरस हुए, एक दुर्घटना में मेरी बेटी विद्या की मृत्यु हो गई और इसी सदमे में मेरी पत्नी बिस्तर पर पड़ गई। वैद्य जी ने कहा कि अगर उसकी यही हालत रही तो वो एक दिन मानसिक रोगी बन जाएगी। 2 वर्ष हो गए, मेरे घर में कोई भी खुशी नहीं मनाई गई और आखिरकार एक दिन मेरे पुत्र की शादी पक्की हो गई और नासिक जाते हुए मुझे एक दिन शिरडी में रुकना पड़ा। नासिक के लिए लौटने ही वाला था कि साईं ने मुझे शिरडी में रुकने के लिए कहा और मैं शिरडी में रुक गया। और फिर वहां मैं तुमसे मिला और तुम्हें देखकर लगा मानो जैसे मेरी सभी परेशानियों का हल तुम हो। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें अपने बेटे की शादी में अपनी विद्या के रूप में बुलाऊं तो तुम्हें देखकर मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। और यही सब बातें मैंने झिपरी को बताई और वो मेरी मदद करने को तैयार हो गई। मैंने वो पैसे भी उनको दिए, वो इसलिए दिए ताकि वो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सके, ताकि तुम शादी में जब आओ तो मेरी विद्या की तरह सज के आओ। बस यही मैं चाहता था। सोचा था तुमसे मिले बिना मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं एक बार तुमसे मिलूं और तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांग लूं और ये तुम्हें दे दूं। इसमें क्या है? कल यही सवाल मैंने साईं से भी पूछा था। उन्होंने कहा कि सही समय पर तुम्हारा मन तुम्हें बताएगा कि ये तुम्हें किसको देना है और इसमें क्या है। आज जब मैंने इसको खोलकर देखा तो मैंने देखा कि इसमें रंग है और मेरा मन किया कि मैं ये तुम्हें दे दूं। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मेरी बेटी विद्या को रंग बहुत पसंद थे, बहुत सुंदर रंगोली बनाती थी वो। मैं अक्सर उसके लिए रंग लाया करता था और वो रंगोली बनाती थी। तुमने अपनी बेटी को देखा है, मैंने अपनी विद्या को देखा है, मैंने तुमने मेरी बेटी हो, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। लो, तो बेटा साईं ने कहा था कि अपने अतीत से कोई सौदा नहीं हो सकता, मनुष्य को खुद अपने अतीत से लड़कर बाहर आना होता है। मैंने कोशिश की अपने अतीत से लड़ने की, लेकिन मैं हार गया अपने अतीत से। अतीत से ना आप हारे हैं और ना मैं हारूंगी।
उम्मीद है तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करो नंदू। नंदू, अपना हर टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ लो नंदू। आज के बाद तुझे दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन हमेशा देखता रहूंगा, आशीर्वाद देता रहूंगा। नंदिनी, इतनी सुंदर रंगोली मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे भी रंगोली बनाना सिखाना। मेरी ये गुड़िया, इसे पूरा रंग कर मैं अपने बाबा को देना चाहती थी, लेकिन इसे पूरा रंगने से पहले बाबा 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 तभी मेरा रंगों से नाता टूटा था। पर आज मैंने इसे आज मैं आपको सच्चे मन से बाबा मानूंगी, इसलिए ये गुड़िया मैं आपको दे रही हूँ। अब से आप मेरे बाबा हैं, मेरे साईं बाबा। जीवन का तो सार है, ना हो तो सब बेकार है। तू गुरु तो ही भगवान है बाबा। वाह, मैंने आपको साई कहकर बुला है और आज नंदिनी ने साई बाबा। शिरडी वाले साई बाबा की जय। शिरडी वाले साई बाबा की जय। शिरडी वाले साई बाबा की जय। आज गुड़ी पाड़वा का दिन है, बस एक ही चीज मांगी थी आपसे कि आज के दिन मेरा विश्वा मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। इतना भी नहीं दे पाए आप। विश्वा, तू यहाँ? तू तो आज काम पर जाने वाला था ना? वो तेरे जॉनसन साहब का छुट्टी मिल गई है, मैं इसलिए आ गया। अच्छा, बैठ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अरे विश्वा, कितना कुछ बना रही थी मैं, पर तूने कहा तू आज घर पर नहीं होगा तो सब आधा अधूरा छोड़ दिया। तू बैठ, मैं अभी लाती हूँ कुछ। भगवान ने मेरी सुन ली। अब सच में लग रहा है आज गुड़ी पाड़वा है। विश्वनाथ, वो गाय के बछड़ा कहाँ है? शिरडी में सर। साई के पास? सब पार्टी की बाकी सारी तैयारियां हो गई है, बस उस बछड़े को। नहीं, उस बछड़े तुमने जानबूझ के सिद्धि में छोड़ा है, क्योंकि साई से एक बार फिर हार गए हैं तुम। Now just get out from here. तुमने छुट्टी चाहिए था, राइट? जाओ छुट्टी बनाओ। तुम्हारे जैसे लूजर्स की कोई जरूरत नहीं है हमें, अंडरस्टैंड? मैं तुमसे नहीं, अपने अंतर्मन से हारा हूं मैं। बछड़े को छोड़ने का फैसला मेरा खुद का था,
बहुत जल्द तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आऊंगा मैं भी देखता हूं तुम कब तक मुझसे बचते हो। खाली हाथ आया था श्रेणी, आपके आशीर्वाद से बेटी लिए जा रहा हूं। मैं तैयार हूँ। बहू मेरी विद्या, मेरी बेटी विद्या। बाबा, मैं इनके साथ इनके गांव जा रही हूँ मेरे भाई की शादी पर। जल्दी लौटूंगी। राम जी भला करेंगे। ओम साई राम। साई ने नंदिनी के अविश्वास को विश्वास में बदल दिया। मेरा बस चलता तो साई के लिए कुछ खास बना कर ले आती। अभी तो बस लापसी बनी है, तो साई एक बार इसे चक्कर बता दे कैसी बनी है। बस दालचीनी डाली है क्योंकि साई को बहुत पसंद है। कुछ खाने को दे दो बेटी, बहुत भूख लगी है। काका थोड़ी देर रुक जाइए, मैं कुछ लाकर देती हूँ। बेटी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, शरीर में ताकत नहीं है बिल्कुल भी। खा लो आप। धन्यवाद बहुत। सब खाना मैंने उन्हें दे दिया, अब साई को क्या खिलाऊंगी? जितनी लापसी बनी थी सब लेके आई थी और घर पर है भी नहीं। लक्ष्मी, अंदर आए बिना ही लौट रही हो? आती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लापसी है, खाओगी? लापसी? गुड़ नमक सब कुछ सही है, लेकिन इसमें जो दालचीनी है ना, असली स्वाद तो उसका है। मैं ही मूर्ख हूँ जो समझ नहीं पाई। चमत्कार भी कर दिया और परीक्षा भी ले ली मेरी। तुम्हारे हाथ के स्वाद से तुम्हारे मन की पवित्रता साफ पता चलती है लक्ष्मी। और मेरी परीक्षा क्यों ली? परीक्षा नहीं थी, मैं तो बस ये याद दिला रहा था कि जब कोई किसी भूखे को भोजन कराता है तो पोषण मेरा होता है। समझ गई, मिल गई तुम्हें लापसी। कैसे हो बच्चों? अच्छे। साई हमारे साथ खेलो ना। साई साई नहीं खेलते। क्यों? अरे वो साई है, वो ये सब नहीं करते हैं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ। ठीक है, लाओ। अब तुम्हारी बारी। तो साई, आप मेरे साथ आम तोड़ने आओगे? मुझे आम खाने का बहुत मन हो रहा है। अरे मन हो रहा है तो खा क्यों नहीं लेते हो? अरे वो तोड़ने पड़ेंगे ना आम। आओ बैठो मेरे साथ। किस किस को आम खाना है? मुझे भी। ये लो।
सबको आम मिल गए। अब तुम लोग खेलो। रामचरण काका की पत्नी मुझे मिली और फूट फूट के रोने लग गई। फिर वैद्य जी आए और उन्होंने उनका इलाज शुरू किया। ओमकार दादा तो वो कह रहे थे कि नंदिनी तू तो बिल्कुल विद्या जैसी दिखती है, और शक्ल एक जैसी और बात करने का तरीका भी। इतने सारे तोहफे। मैं कितनी बार मना कर रही थी रामचरण काका और ये ओमकार दादा को, तो वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। मैं कह रही थी बार बार कि मैंने कोई एहसान नहीं किया शादी पर आकर, फिर दे दिए इतने। बात एहसान की नहीं है नंदू। जब हमें किसी के कारण नया जीवन मिल जाए तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उस व्यक्ति के लिए कोई तोहफा लेने का मन करता है। यही रामचरण सिंह और उसके परिवार ने तुम्हारे लिए किया। तुमने उनकी पत्नी को नया जीवन दान दिया है। सोचो, अगर तुम्हें कोई जीवन दान दे तो क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा उस व्यक्ति के लिए कुछ खास करने का? बात एहसान की नहीं है नंदू। जब हमें किसी के कारण नया जीवन मिल जाए तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उस व्यक्ति के लिए कोई तोहफा लेने का मन करता है। सोचो, अगर तुम्हें कोई जीवन दान दे तो क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा उस व्यक्ति के लिए कुछ खास करने का? साई कहना क्या चाहते थे? ओम साई राम। अगर ध्यान नहीं देती तो फिर से गड्ढे में गिर जाती। अच्छा, अब समझ गई मैं। बाबा कहना चाहते हैं कि मैं उस साहिब को कोई तोहफा दूं। हम अकेले में रोते रहते हैं इस बात को लेकर कि किसी को भी हमारे दर्द का एहसास ही नहीं होता। पर सच्चाई ये है कि साईं को हमारी तकलीफों का पता हमसे भी पहले हो जाता है। हमारे मन में डर पैदा होने से पहले ही साईं के पास हमारी तकलीफों का हल होता है। हम यहाँ रो रहे हैं और वहां कहीं किसी मोड़ पर साईं हमारे लिए राहत की छाया बिखेर रहे हैं। कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, तो कभी एक छोटी सी बभूत की पुड़िया में। साईं का आशीर्वाद हमारी तरफ हमेशा बढ़ रहा होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी बेटी को ऐसा लगा कि वो शिरडी जाए और बाबा के दर्शन ले। वो वहां गई और प्रसाद लेकर आई। मेरे हाथ में प्रसाद रखा और कहा कि पापा, मैंने आपके लिए भी कुछ मांगा है और साईं बाबा आपको जरूर प्रसाद देंगे। और इस बात के ठीक 2 दिन बाद ही मुझे साईं बाबा के इस शो का हिस्सा बनने का न्योता मिला और मैंने भी इसे साईं बाबा का प्रसाद समझकर झट से हाँ कर दी। ऐसे मिलता है साईं का आशीर्वाद। ओम साईं राम।